हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोपा स्किल हब। आई एम सनी जांगड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोपा के चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू डोस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोस क्या होता है, डोस की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। डोस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें माउस का यूज कम और कीबोर्ड का यूज ज्यादा होता है, और ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। माउस का यूज कम और कीबोर्ड का ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं और प्रॉम्प्ट कीबोर्ड की हेल्प से लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेन फाइल्स ऑफ डोस, यानी डोस में कौन कौन सी फाइल्स हैं। डोस में 3 मेन फाइल्स होती हैं, जैसे io.sys, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ms-dos.sys, ये कोर सिस्टम फाइल है जो MS-DOS के बेसिक फंक्शन हैंडल करता है। लास्ट है command.com, ये फाइल यूजर के द्वारा दी गई कमांड्स को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं डोस में फाइल नेम किस फॉर्मेट में होता है। आपका यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि डोस का फाइल नेम किस फॉर्मेट में है, MCQ बन सकता है यहां से। तो हम जानेंगे डोस में फाइल का नाम 8 कैरेक्टर का होता है और फाइल का एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर का होता है। फॉर एग्जांपल student.txt, इसमें फाइल नेम तो स्टूडेंट है और एक्सटेंशन txt है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि डोस में फाइल नेम सिस्टम किस फॉर्मेट में होता है, तो आप बताओगे 8.3 फॉर्मेट, यानी 8 कैरेक्टर फाइल नेम और 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि डोस में फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच डॉट का यूज होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डोस कमांड्स की, जैसे dir, इस कमांड से हम अपने पीसी की फाइल और फोल्डर की लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं cd, किसी भी फोल्डर में जाने या फोल्डर को बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट cls, स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। कॉपी, फाइल्स को कॉपी करने के लिए। इनमें से भी एक कमांड आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसी में विंडो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करोगे आप। सबसे पहले हम स्टेप 1 में अगर जाते हैं, हम विंडो R प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में cmd टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। लास्ट में आपके सामने ब्लैक स्क्रीन में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब हम डोस कमांड का यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी डोस की कमांड्स है वो अब हम यूज कर सकते हैं। ये था आपका विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कैसे करें। नाउ वी कैन टॉक अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्री हो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। यूजर इन्हें देख सकते हैं, सीख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स, लिब्रा ऑफिस, फायरफॉक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सॉरी। लिब्रा ऑफिस ऑफिस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनक्स ओएस की, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे कि अभी बात की, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये फ्री, सिक्योर और फास्ट होता है। ये सर्वर और कंप्यूटर दोनों में यूज होता है। अब हम जानते हैं लिनक्स में फीचर्स, या लिनक्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। लिनक्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो फ्री होगा। ओपन सोर्स है, आपको पहले ही बताया, और ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, जो लिनक्स में फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा होता है। लिनक्स में फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर का होता है, यानी पेड़ के आकार का। इसका सबसे पहला फोल्डर रूट डायरेक्टरी यानी स्लैश होता है। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सभी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनक्स में प्रोसेस की। लिनक्स प्रोसेस का मतलब लिनक्स में चल रहा प्रोग्राम। हर प्रोग्राम की एक यूनिक पहचान, यानी यूनिक पहचान नंबर होता है, यानी PID होता है। PID मीन्स प्रोसेस ID। जो भी आपका
प्रोसेस चल रहा होगा या प्रोग्राम चल रहा होगा, उसकी हर एक प्रोग्राम की एक पीआईडी होगी, यानी कि प्रोसेस आईडी होगी। जैसे 1010 1011। अब बात करेंगे सेल की। सेल कितने प्रकार की होती है, टाइप्स क्या क्या होते हैं। सेल मेनली 3 टाइप्स होते हैं। लिनक्स में बोर्नेस सेल यानी SH, सी सेल, CSH और बेस सेल, ये सेलें होती हैं। अब हम बात करेंगे लिनक्स में यूज होने वाले कमांड्स की। IS, इसका क्या यूज होता है। IS यानी फाइल्स और फोल्डर की लिस्ट शो करता है। PWD करंट डायरेक्टरी शो करता है। CD डायरेक्टरी बदलने के लिए यूज होता है। और MKDIR नई डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज होता है। ये लिनक्स में बेसिक कमांड्स होती हैं जो डायरेक्टरी और फाइल्स मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी कवर किए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।